बंगाल को लेकर आज की तारीख में देश में बहुत सारे लोग चिंतित हैं, परेशान हैं और ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। क्यों वहाँ पर हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है और क्यों चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भाजपा को वोट देने वाले या हिंदूवादी सोच रखने वाले लोगों की हत्याएं सामने आती। ये केवल कुछ अलग थलग घटनाओं का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैटर्न है जिसने लोगों के मन में असुरक्षा और आक्रोश दोनों पैदा कर दी। और यही वजह है कि यह विषय देश के एक बड़े वर्ग को भीतर तक विचलित करता है। लेकिन इन सभी चिंताओं के बीच एक महत्वपूर्ण बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो ये कि जो कुछ भी आज बंगाल में हो रहा है वो पहली बार नहीं हुआ। बंगाल में हिंदू समर्थकों की, हिंदू मान्यताओं को अधिक महत्व देने वालों की अथवा हिंदू विचारधारा से जुड़े किसी दल का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा कोई नया चलन नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से चला आ रहा सिलसिला है जिसकी जड़ें इतिहास में गहराई तक समाई हुई है। बंगाल में इस प्रकार की हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। अगर इसकी जड़ों को समझना हो तो हमें आजादी से पहले के समय में जाना होगा। 1947 में देश की आजादी से ठीक पहले 1946 यहाँ डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया गया था। ये घटना 16 अगस्त 1946 को घटी थी, जिसे इतिहास में कलकत्ता किलिंग्स, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। और यही वो मोड़ था जिसने बंगाल में संगठित हिंसा और वैचारिक टकराव की एक ऐसी नींव रखी जिसके प्रभाव आज भी समय समय पर देखने को मिलते हैं। आज इस वीडियो में आप देखेंगे 1946 में बंगाल की वो त्रासदी जहां सरेआम हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। ये सच है उस डायरेक्ट एक्शन डे का जहां प्रशासन खुद कातिल बन चुका था और हिंदू समाज शिकार। लेकिन इस तरह हार मानकर मरने वाले तो हिंदू भी नहीं थे। ये कहानी है उस प्रचंड पलटवार की जिसने दंगइयों के घुटने टिका दिए थे। आज बात होगी गोपाल पाठा की, जिसने बंगाल को पाकिस्तान बनने से बचा लिया। साल 1946 का भारत एक बारूद के ढेर पर बैठा था। अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के मन में एक ही जुनून था, पाकिस्तान बनाना। वो चाहता था कि भारत के दोनों कोनों पर मुस्लिम बहुल इलाके काटकर पाकिस्तान बनाया जाए। एक पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। इन दोनों हिस्सों के बीच करीब 2000 किलोमीटर का फासला था और बीच में पूरा उत्तर भारत यानी कि हिंदुस्तान खड़ा था। अब जिन्ना जानते थे कि दो ऐसे टुकड़े जो आपस में जमीन से नहीं जुड़े वो कभी भी एक मजबूत मुल्क नहीं बन सकते। और यही वजह था कि बंगाल उनके लिए केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। जिन्ना जानता था कि अगर कोलकाता भारत के पास रहा तो पाकिस्तान एक बंजर जमीन के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसीलिए उसने और उस समय मुस्लिम लीग पार्टी से बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने बंगाल को कॉन्क्वेर करने का प्लान बनाया। वैसे तो जिन्ना मुस्लिम हिंदू भाई भाई की बड़ी पैरवी करता था, लेकिन 29 जुलाई 1946 को बॉम्बे में जिन्ना ने अपना ही चोला उतार फेंका और 16 अगस्त 1946 को ऐलान किया कि आज हम संवैधानिक रास्तों को छोड़ रहे हैं, आज हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। ये डायरेक्ट एक्शन किसके खिलाफ था? ये उन निहत्थे हिंदुओं के खिलाफ था जो सदियों से बंगाल की संस्कृति को सींच रहे थे। और इस नरसंहार का ब्लूप्रिंट तैयार किया था खुद बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने। सुहरावर्दी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर वो काम किया जो कोई दुश्मन देश का सेनापति भी नहीं करता। उसने 16 अगस्त को सरकारी छुट्टी घोषित कर दी। क्यों? ताकि लीग के गुंडों को सड़कों पर कत्लेआम करने के लिए फ्री पास मिल सके। पुलिस को थाने में बंद रहने का आदेश दिया गया और कोलकाता की चाबी दंगइयों को सौंप दी गई। सुहरावर्दी ने पुलिस बल के हिंदू अधिकारियों का तबादला कर दिया और उत्तर प्रदेश व पंजाब के कट्टरपंथी मुस्लिम सिपाहियों को तैनात किया। 16 अगस्त की सुबह वो खुद लाल बाजार पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम में जाकर बैठ गए और जब हिंदू इलाकों से चीखने, चिल्लाने और आगजनी की कॉल आने लगी तो सुहरावर्दी के आदेश पर उन सभी कॉल्स को अनअटेंडेड छोड़ दिया। 16 अगस्त 1946 को नमाज के बाद से ही मुस्लिम्स को भड़काने की साजिश शुरू हो चुकी थी। मस्जिदों से मौलवियों ने भड़काऊ भाषण देना शुरू कर दिया और फिर दोपहर तक कोलकाता के शहीद मीनार पर करीब 3 लाख की मजहबी भीड़ जमा हो गई।
नारे तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे थे। सुहरावर्दी ने सरेआम जिहाद का आह्वान किया और हिंदुओं के कत्लेआम का फरमान जारी कर दिया। रमजान के पाक महीने का हवाला देकर भीड़ को उकसाया और उन्हें बद्र की जंग याद दिलाई, जहां मुट्ठी भर मुसलमानों ने कैसी जीत हासिल की थी। उन्होंने उन्मादी भीड़ के सामने ऐलान किया कि इन काफिरों को मारकर इनके खून पर ही पाकिस्तान की नींव रखी जाएगी। ऐसे धमकियां दी गई कि काफिरों, तुम्हारा अंत दूर नहीं, तुम सबका नरसंहार कर दिया जाएगा। वो भाषण बंगाल के हिंदुओं के लिए किसी डेथ वारंट से कम नहीं था। और जैसे ही भाषण खत्म हुआ, उस भाषण के खत्म होते ही लाखों की वो मजहबी भीड़ सड़कों पर उतर आई, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, हिंदुओं को मौत के घाट उतारना, उनकी महिलाओं का रेप करना और उन्हें हर तरीके से प्रताड़ित करना। 16 और 17 अगस्त 1946 को कोलकाता की सड़कों ने वो मंजर देखा जिसे पिशाच भी देखकर डर जाए। भाषण खत्म होते ही हाथों में तलवारें, पेट्रोल बम और लोहे के रॉड लिए मुस्लिम लीग के वॉलंटियर्स हिंदू बस्तियों पर टूट पड़े और सबसे पहले आर्थिक चोट दी गई। हिंदुओं की हजारों दुकानें फूंक दी गई। कॉलेज स्ट्रीट से लेकर बो बाजार तक जिधर नजर जाती सिर्फ धुआं और लाशें थी। हिंदुओं को उनके ही घरों में बंद करके जिंदा जला दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को उनके माता पिता के सामने दीवारों पर पटक कर मारा गया। ये दंगा नहीं था, ये हिंदुओं को मिटाने का एक व्यवस्थित ऑपरेशन था। दंगाइयों ने न केवल हिंदुओं को मारा बल्कि उनके शवों को एक ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल किया। चश्मदीदों और उस समय की खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोलकाता के कई बाजारों में हिंदू व्यापारियों के सिर काटकर उनकी ही दुकानों के शटर पर टांग दिए गए थे और ये संदेश देने की कोशिश की थी कि अब इस शहर पर और इन दुकानों पर हिंदुओं का कोई हक नहीं बचा। दुकानों के बाहर लिखे हिंदू होटल और हिंदू स्वीट्स जैसे बोर्ड्स पर खून से पाकिस्तान लिख दिया गया था। और दरिंदगी की हद तो तब पार हो गई जब हैरिसन रोड और मध्य कोलकाता के इलाके में दंगाइयों ने हिंदू पुरुषों के कटे हुए सिरों को सड़क पर रखकर उनसे फुटबॉल की तरह खेला। ये केवल हत्या नहीं थी बल्कि एक पूरे धर्म और कौम को मानसिक रूप से कुचलने और उन्हें जानवर समझने की क्रूर मानसिकता थी। और सबसे घातक प्रहार हिंदू महिलाओं पर किया गया। दंगाइयों के लिए बलात्कार केवल वासना की पूर्ति नहीं बल्कि हिंदू समाज के मनोबल को तोड़ने का एक रणनीतिक हथियार था। हिंदू बस्तियों में घुसकर महिलाओं को उनके परिवारों के सामने घसीटा गया। हजारों हिंदू महिलाओं का सार्वजनिक रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया। कई चश्मदीद गवाहों ने बताया कि दंगाइयों ने हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उनके स्तनों को काट दिया था ताकि जो महिलाएं जीवित भी बच जाएं, वो ताउम्र उस अपमान और उस शारीरिक दर्द के साए में जी। दरिंदगी की सीमा तब टूटी जब गर्भवती हिंदू महिलाओं के पेट चीरकर भ्रूण तक को बाहर निकाल दिया गया। आप सोच सकते हैं, कई इलाकों में महिलाओं को नग्न करके सड़कों पर घुमाया गया ताकि दहशत का ऐसा माहौल बने कि हिंदू खुद ब खुद पलायन कर जाए। लीग के गुंडों ने इस बर्बरता को फतेह के रूप में देखा और ये केवल दंगा नहीं था बल्कि एक पूरे समाज की इस्मत पर सुनियोजित हमला था। और इस पूरी कहानी का सबसे काला पृष्ठ विक्टोरिया इंस्टीट्यूट में लिखा गया। ये एक प्रतिष्ठित महिला कॉलेज था जहां 16 से 21 साल की हिंदू छात्राएं शिक्षा ले रही थी। 16 अगस्त की दोपहर दंगाइयों की एक हिंसक भीड़ ने कॉलेज के गेट तोड़ दिए। वहां मौजूद छात्राओं के साथ जो हुआ वो मानवता के माथे पर सबसे बड़ा कलंक है। दर्जनों छात्राओं का कैंपस के भीतर ही सामूहिक बलात्कार किया गया। उनकी चीखें दीवारों में ही दम तोड़ गई और हैवानियत यही नहीं रुकी। उन लड़कियों की हत्या करने के बाद उनके क्षत विक्षत और निर्वस्त्र शवों को कॉलेज की खिड़कियों से बाहर लटका दिया गया और ये कृत्य इसलिए किया गया ताकि पूरे शहर के हिंदुओं को ये संदेश दिया जा सके कि उनकी आने वाली पीढ़ी का क्या हश्र होगा। सुहरावर्दी की पुलिस कुछ ही दूरी पर खड़ी थी लेकिन उन्होंने एक गोली तक नहीं चलाई। और यही मंजर केशवराम कॉटन मिल्स में भी देखा गया। ये आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस था। यहाँ काम करने वाले करीब 500 निहत्थे हिंदू मजदूरों को एक लाइन में खड़ा किया गया और उन्हें एक एक करके जानवरों की तरह काटा गया
और जब कुछ मजदूर जान बचाने के लिए मील की छत पर चढ़े तो उन्हें नीचे धकेल दिया गया और नीचे खड़े दंगाइयों ने उन्हें भालों और तलवारों पर झेल लिया। लाशों के ढेर इतने ऊंचे थे कि उनमें से खून बहकर नालियों में जा रहा था और ये पूरा इलाका किसी कत्ल खाने की तरह महक रहा था। शवों का अपमान इस हद तक किया गया कि कई जगहों पर हिंदुओं के अंगों को काटकर उनके ही मुंह में ठूस दिया गया था और शवों को नग्न अवस्था में सड़कों पर छोड़ दिया गया ताकि गिद्ध उन्हें सबके सामने नोचे। कुछ लाशों को हुगली में बहा दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उस दिन गंगा का पानी लाल हो गया था और शवों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पानी का बहाव रुक गया था। निहत्थे मजदूरों का वो वध केवल इसलिए किया गया क्योंकि वो हिंदू थे। कोलकाता के इस नरसंहार की नींव में कहीं ना कहीं कांग्रेस का अति आत्मविश्वास भी छिपा था। 10 जुलाई 1946 को पंडित नेहरू ने कह दिया कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन की शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं। नेहरू का यह बयान जिन्ना के लिए वो हथियार बन गया जिसका इंतजार वो बरसों से कर रहा था। कांग्रेस ने जिन्ना की कट्टरता को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि डायरेक्ट एक्शन केवल एक राजनीतिक विरोध होगा, जबकि वो एक सशस्त्र युद्ध की तैयारी थी। और जब कोलकाता जल रहा था तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस के अंतरिम सरकार मूक दर्शक बनी तमाशा देखती है। लेकिन सबसे ज्यादा आहत करने वाली भूमिका रही महात्मा गांधी की। ऐसा कहा जाता है कि जब हिंदू गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे तब गांधी ने नसीहत दी कि आत्मरक्षा के लिए भी हिंसा मत करो। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हिंदुओं को छिपने या लड़ने के बजाय बहादुरी से मर जाना चाहिए। गांधी के इस बयान ने हिंदुओं को वैचारिक रूप से निहत्था और कमजोर कर दिया। जहां एक और मजहबी भीड़ हथियारों के साथ सड़कों पर तांडव कर रही थी, वहीं दूसरी ओर गांधी जी की ये नसीहत हिंदुओं को असहाय और लाचार बलि का बकरा बनने के लिए प्रेरित कर रही थी। लेकिन गोपाल पाठा गांधी की इस नसीहत को लेने से साफ मना कर चुके थे। वो ये समझ चुके थे कि हिंदुओं को अब अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाने होंगे। जब 17 अगस्त की रात तक ये साफ हो गया कि ना तो अंग्रेज बचाने आएंगे और न ही सुरावर्ती की पुलिस, तब हिंदू समाज ने शस्त्र उठाना ही एकमात्र रास्ता समझा। और यहां से शुरुआत होती है गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय उर्फ गोपाल पाठा की। गोपाल पाठा ने आह्वान किया कि अगर वो हमारा एक मारेंगे तो हम उनके 10 मारेंगे। उन्होंने भारत जातीय वाहिनी के माध्यम से हिंदू युवाओं को संगठित किया। गोपाल पाठा ने इन युवाओं को संगठित किया और उन्हें स्पष्ट संदेश दिया कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म और परिवार पर हाथ डालेगा तो उसका हाथ शरीर से अलग कर दिया जाएगा। 18 अगस्त की सुबह जब दंगाई फिर से हिंदू बस्तियों को जलाने और महिलाओं का अपहरण करने के लिए आए तो उनका सामना संगठित हिंदू वीरों से हुआ। गोपाल पाठा की रणनीति ने पासा पलट दिया। दंगाइयों को उनकी ही भाषा में जवाब मिलने लगा। जो सुरावर्दी अब तक मुस्कुरा रहा था वो घबराकर सेना बुलाने की मिन्नतें करने लगा। हिंदुओं के इस पराक्रम ने ही कोलकाता को पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बचाया। गोपाल पाठा का सबसे बड़ा और साहसी पक्ष तब सामने आया जब दंगों के बाद महात्मा गांधी शांति का संदेश लेकर कोलकाता पहुंचे। गांधी जी ने गोपाल पाठा को संदेश भिजवाया कि वो अपने हथियार डाल दें क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। लेकिन उन्होंने गांधी जी के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने गांधी जी से सीधे शब्दों में पूछा कि क्या आप उन हजारों हिंदू महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं जो बेमौत मारे गए? अगर आप उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो मैं अपनी आत्मरक्षा के अधिकार को किसी के कहने पर नहीं छोड़ूंगा। आज अगर कोलकाता भारत का हिस्सा है तो इसका एक बड़ा श्रेय गोपाल पाठा की उस ऐतिहासिक पलटवार को जाता है। उन्होंने सुरावर्दी और जिन्ना के उस घमंड को तोड़ा जिसमें वो मानते थे कि हिंदू केवल कटने के लिए बने हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के बाद के इतिहासकारों ने गोपाल पाठा को एक गुंडा या स्थानीय अपराधी कहकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की ताकि अहिंसा के नैरेटिव को बचाया जा सके। लेकिन सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। गोपाल पाठा ने कभी किसी ऊंचे पद या सत्ता की लालसा नहीं की। उन्होंने अपना काम पूरा किया और वापस अपनी मटन की दुकान पर लौट गए। गांधी जी की सहयोगी निर्मल कुमार बोस ने 2 सितंबर 1946 को लिखा था कि शहर में लाशों के ढेर लगे हैं। ध्यान से सुनो। गिद्ध और कुत्ते इंसानी मांस खा रहे हैं। गिद्धों का पेट भर चुका है
लेकिन लाशें खत्म नहीं हो रही। ये चिट्ठी उस समय की त्रासदी का सबसे बड़ा सबूत है। राहत कार्य भी धर्म के आधार पर बट गए। उन्होंने वहां देखा कि जहां एक तरफ लाशों के ढेर लगे थे, वहीं दूसरी तरफ मदद का हाथ भी धर्म देखकर बढ़ाया जा रहा था। हिंदू केवल हिंदुओं की मदद कर रहे थे और मुसलमान केवल मुसलमानों की। बोस ने बहुत दुख के साथ लिखा कि गांधी जी की अहिंसा का प्रयोग यहाँ पूरी तरह विफल नजर आता है। लोगों के भीतर का जहर अब उनके खून में उतर चुका है और शक की दीवारें इतनी ऊंची हो गई हैं कि कोई एक दूसरे पर विश्वास करने को तैयार नहीं। आज एक बार बंगाल वही पुरानी स्क्रिप्ट लिख रहा है। इतिहास केवल बीता हुआ कल नहीं होता, बल्कि वो भविष्य के लिए एक आईना होता है। आज जब हम 2026 के बंगाल को देखते हैं तो कई डरावनी समानताएं 1946 के उस दौर से मिलती जुलती नजर आती। 1946 में सुहरावर्दी ने सत्ता का इस्तेमाल करके खास वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं का नरसंहार होने दी। और आज दशकों बाद बंगाल की राजनीति एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी महसूस होती। ममता बनर्जी के शासनकाल में सिंडिकेट राज, चुनाव के बाद होने वाली हिंसा और संदेश खाली जैसी घटनाओं ने बंगाल के आम नागरिक के मन में वही पुराना डर पैदा कर दिया। घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी के जरिए आज वही साजिश फिर से सर उठा रही है जिसे कभी गोपाल पाठा ने नाकाम किया था। इसीलिए 2026 के चुनाव में सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि आपके अस्तित्व का है। अब ये बंगाल की जनता तय करेगी कि क्या वो फिर से उसे नेतृत्व को चुनेंगे जो तुष्टीकरण में अंधी है, जिसने एक तरफ से बंगाल के हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब ये बंगाल की जनता तय करेगी कि बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा या फिर से 1946 के उस खूनी इतिहास में डूब जाएगा।